Hello everyone, welcome to Digital Era. Today we are going to learn chemistry chapter ionic equilibrium. Now what is equilibrium? ये एक्चुअली कैसे ना इक्विलिब्रियम से आया हुआ है। अगर आपको याद है तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में, जिसके अंदर दिया हुआ था आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पे आपके आयंस और आयोनाइज और अनआयोनाइज जो कंपाउंड्स रहते हैं वो उनके बीच में इक्वल लेवल पर होते हैं, तो उसको हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये प्रिंसिपल हमने 11 में पढ़ा था। इसके यही प्रिंसिपल पे बेस अभी हम क्या करेंगे, इस हमारे 12th के जो चैप्टर है उसमें हम जानेंगे कि वो आयोनाइज और अनआयोनाइज जो स्पीसीज है, आयोनाइज स्पीसीज क्या होते हैं, अनआयोनाइज स्पीसीज क्या होते हैं, उन स्पीसीज में उनका क्या रोल है वो हम जानेंगे। इसके साथ साथ उस प्रिंसिपल की हेल्प की वजह से कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दो स्पीसीज जो होते हैं ना, उन स्पीसीज का कॉन्सेंट्रेशन क्या है वो भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम इस चैप्टर में देखेंगे कि हमारे आयंस जो होते हैं ना, हम लोग बोलते हैं H प्लस NOH, और इसके साथ में हम लोग बाकी सभी जिनके ऊपर भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस एंड ऑल होते हैं वो सभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम ये चैप्टर के अंदर वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। और इनके साथ साथ हम सारे रिएक्शंस के बीच में जो भी कंडीशन मेंटेन होती है, कोई भी रिएक्शन अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है तो हमें रिजल्ट कैसा मिलता है, वो सभी हम जानेंगे। सो ये हमारे इस चैप्टर के अंदर रहेगा। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अभी देखिए आयंस को मैं और बता देता हूं आपको। आयन क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोल सकते हो आप उनको। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, कटायंस एंड अनायंस। कटायंस एंड अनायंस आपको पता ही होंगे। कटायंस क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव चार्जेस। जो भी सब्सटेंस या जो भी सब्सटेंस हो, जब वो डिसोशिएट होगा, आयोनाइज्ड होगा, तो हमें दो चार्जेस देगा। एक तो रहेगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा रहेगा हमारा नेगेटिव चार्ज। सो ये जो होता है ना डिसोसिएशन किसको बोलते हैं, ये भी हम लोग जानेंगे। तो ये जो छोटे छोटे टर्म्स है वो हम इसके अंदर चैप्टर के अंदर देख लेते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम वो है जिसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस और बैकवर्ड रिएक्शन जो ना इक्वल रेट में होता है, जहां पे आपका जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है वो इक्वल अमाउंट में रहेगा। अभी अगर मैं कोई भी आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे समझ लो अगर आपका एक रिएक्टेंट है, ओके, वो प्रोडक्ट बना आ रहा है, ठीक है, तो इसकी क्वांटिटी अगर 50 mg होगी तो इसकी भी 50 mg होगी। सो ये जो है ना, ये मतलब इक्वल अमाउंट में बनता है। अगर आपको याद है तो आपने 11th में एक डायग्राम देखा होगा, ऐसा था जिसमें अंदर वाटर था और एक कवर किया हुआ था। तो यहां पर क्या होता है ना, यहाँ पे वेपर्स बन रहे, एक तरफ से वेपर क्रिएट हो रहे और एक तरफ से वेपर्स जो है वो वापस से कंडेंस होके वाटर वेपराइज हो रहा है और फिर कंडेंस होके वापस से वाटर बन रहा है। तो ये वाला एग्जांपल आपको याद है, इसको हम लोग ने इक्विलिब्रियम बोला था। यहां पे जब हम लोग केमिकल रिएक्शंस में जब आते हैं ना, तो केमिकल रिएक्शंस में हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखते हैं। यहां पर भी एक तरह से देखा जाए तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ही है। अगर ये हमारा प्रोडक्ट था, ये हमारा वाटर जो हमारा प्रोडक्ट है, ये वेपर से वापस से बन रहा है, राइट। ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है, वेपराइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वाटर से वापस वेपर्स बन रहे हैं और वेपर से वापस वाटर बन रहा है। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट था। यहाँ पे क्या हो रहा था कि जितना भी मतलब वेपराइज हो रहा है एक साइड से, उतना ही वापस वाटर में कन्वर्ट भी हो रहा था। तो ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड और बैकवर्ड का जो रिएक्शंस रेट है वो इक्वल है, तो उसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ओके, सो यहां पे क्या हो रहा है ना, जो कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा ना वो कभी चेंज नहीं होगा। कॉन्सेंट्रेशन हमें सेम कॉन्सेंट्रेशन हमेशा मिलता रहेगा। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम। सो ये हो गया। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि H एंड OH एंड अनआयोनाइज्ड वाटर मॉलिक्यूल। सो ये H प्लस एंड OH माइनस, ये क्या है, हमारे आयंस है, ठीक है। और ये अनआयोनाइज्ड वाटर। अभी मुझे बताओ ये आयोनाइज जो है, आयोनाइज वर्ड का अगर मैं आपको मीनिंग बता देता हूं, पहले तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स जान लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस है जब वाटर में हम लोग डालते हैं, कोई भी सब्सटेंस को वाटर में डालते हैं वो हमें आयंस देता है और उनके पास कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की।
सो उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। कोई भी सब्सटेंस जब मोल्ड किया जाएगा, कोई डिसॉल्व किया जाएगा, या फिर जब भी वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो उसके पास वो आयंस को क्रिएट करेगा जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के होंगे, एक कटायंस में होगा, एक अनायंस में होगा, ठीक है। तो अनायंस जो होंगे हमारे वो माइनस चार्ज वाले होंगे, कटायंस जो होगा हमारे होंगे वो पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे। मैं आपको बेस्ट एक एग्जांपल दे देता हूं। NaCl आपको पता है, हमारा सॉल्ट जब हम लोग वाटर में डालते हैं तो हमें क्या देता है, Na+ और साथ में हमें Cl देता है। सो यहां पे हमें सोडियम और जो क्लोराइड का जो हमें मिल रहा है, और एक और एग्जांपल HCl आप ले लो, यहां पे H+ Cl- मिलेगा। ये हमारा HCl का हमारा यहां पे हमें आयंस मिले हैं, सेम हमें NaCl का भी मिल गया। तो NaCl को अगर आप वाटर में डालते हो और उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है वो, तो ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। अभी ये वाले इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइज होते हैं। अभी अनआयोनाइज्ड, पहले आयोनाइज का वर्ड समझ लेते हैं। अभी इलेक्ट्रोलाइट समझ में आ गया आपको, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैरी करने वाले जो स्पीसीज होते हैं कोई भी सब्सटेंस के, उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब अनआयोनाइज्ड क्या है, उससे पहले आपको जानना होगा कि आयोनाइज्ड या फिर आयोनाइजेशन, उसको आयोनाइजेशन भी बोलते हैं। देखो स्पेलिंग अलग अलग लिखी जाती है, कहीं पे जेड यूज करते हैं, कहीं पे एस यूज करते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम ही है। आयोनाइजेशन, आयोनाइज्ड। आयोनाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जब कोई भी सब्सटेंस अपने आप को ब्रेक करता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में, तो हम लोग उसे बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि उसका आयोनाइजेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमने NaCl लिया था, NaCl गया था, यहां पे हमें NaCl ने Na+ और Cl- दिया। सो यहां पर क्या हुआ है, देखो ये NaCl है, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल, ये हमारा वाटर रखा हुआ है, इसमें हमने डाला NaCl, ठीक है। तो NaCl जैसे यहां पे जाएगा ना, एक Na+ Cl-, Na+ Cl-, मतलब वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोल देंगे, ये प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे आयोनाइजेशन। Ionization is a process in which a substance dissociate into cations or anions. That process is called the ionization, or you can say it dissociate into ions is called as a ionization. So यहां पे क्या होता है, dissociate, याद रखना है आपको, dissociate, associate थे पहले, एक साथ में थे वो, उसके बाद में उनको ब्रेक हो गए वो, डिसएसोशिएट, दूर हो जाना एक दूसरे से। सो यहां पे ये जो है ना, ये डिसोसिएशन हुआ, और यहां पे डिसोसिएशन होने के बाद हमें क्या मिले, आयंस मिले। तो अभी आपको आयन समझ में आ गए। अनआयोनाइज का मीनिंग क्या होता है कि जो सब्सटेंस डिसोशिएट नहीं होते या फिर उनका रेट ऑफ डिसोशिएशन बहुत स्लो होता है। AgCl है, ये इनको टाइम लगता है डिसोशिएट होने में। जितना देखो क्या होता है ना, कुछ सब्सटेंस होते हैं वो आयोनाइज जल्दी हो जाते हैं, कुछ होते हैं वो, अगर आपने जैसे समझ लो, मैं आपको बताता हूँ एकदम बेस्ट एग्जांपल, कि अगर समझ लो NaCl डाला, अगर आप 50 mg NaCl डालोगे ना, 50 mg पूरा का पूरा डिसोशिएट हो जाएगा, ठीक है। तो वो हो गया कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, ये एकदम अच्छे से आयोनाइज हो गया पूरा। अनआयोनाइज का मतलब क्या होगा, अनआयोनाइज मतलब वो डिसोशिएट होते ही नहीं है या फिर कम अमाउंट में होते हैं, तो उनको बोलते हैं हम अनआयोनाइज्ड। वाटर मॉलिक्यूल तो आपको पता ही है, अनआयोनाइज्ड वाटर मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग जानेंगे। वाटर मॉलिक्यूल कभी आयोनाइज नहीं होता, वाटर मॉलिक्यूल जो है आयोनाइजेशन ऑफ द वीक एसिड एंड वीक बेसिस। वीक एसिड्स और बेसिस जो है हमारे, वो कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको उनका आयोनाइजेशन कैसे होता है वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। वीक एसिड्स और वीक बेसिस क्या है अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। रिएक्शंस बिटवीन आयन ऑफ द साल्ट्स एंड आयंस ऑफ द वाटर, वाटर के अंदर जो आयंस है वो, और साथ में हम लोग उसमें जो भी सॉल्ट ऐड करेंगे तो उनके बीच में क्या रिएक्शंस होगा उसको जानेंगे। सॉलिड सॉल्ट्स एंड इट्स आयंस इन दी वाटर, वाटर के अंदर आयंस जो सॉलिड सॉल्ट जो होता है वो, और उनके आयंस जो होते हैं वाटर में वो क्या बनते हैं वो हम लोग देखेंगे। और इसके साथ साथ अभी मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको आयोनाइजेशन बता चुका हूँ, वैसे टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप जान लीजिए, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या होते हैं।
एक होता है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलेंगे, जैसा मैंने आपको बताया, जो भी किसी भी सब्सटेंस में हम लोग डिसोल्व करेंगे और हम लोग को वो आयंस देगा, ठीक है, आयन कटायन और अनायन देगा, और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। वो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और दूसरा होता है जो क्या होता है कि डिसोशिएट नहीं होता कंप्लीटली। दैट मीन्स अगर मैंने उसको 50 डाला है तो 25 हुआ, 10 हुआ, 10 mg डिसोशिएट हुआ, तो वो होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं। और ऐसे जो लिमिटेड अमाउंट में होते हैं तो उनको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आप एग्जांपल ले सकते हो हमारे NaCl, HCl, मतलब काफी सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। और ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए हमारे। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के बाद में हम उसके अंदर जो एग्जांपल्स आ जाते हैं, इनके थ्योरीज हम लोग पढ़ेंगे। अभी जो नेक्स्ट थ्योरीज हमारी आने वाली है वो हम लोग रीड करेंगे, जिसके अंदर कितने अलग अलग डिफरेंट टाइप के 3 थ्योरीज दिए हुए हैं हमारे। बहुत फेमस थ्योरीज है, आपने पहले पढ़े भी है, हम उनको जान लेंगे। मैं आपको एक चीज बताना भूल गया हूं, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर हम लोग किसी भी, अभी जैसे हम लोग ने कुछ चीजें पढ़ी हुई है यहां पर, पहले हमने पढ़ी थी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। तो पहले हमने पढ़ा हुआ था कि ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देखा था, याद है आपको। और दूसरा रिडक्शन का मतलब क्या था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, देखा, हाइड्रोजन एटम, बरोबर है। लेकिन यहां पर कुछ अलग है। यहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस चैप्टर में अगर ऑक्सीडेशन कहीं पे वर्ड यूज हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन को कोई भी सब्सटेंस जब लॉस करेगा या इलेक्ट्रॉन को दे देगा, डोनेट करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मीनिंग याद रखना आपको, मैं यहां पे देखो अच्छे से लिख रहा हूं। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसको आप बोल सकते हो डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रिडक्शन का क्या होगा मीनिंग, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज ध्यान में रखनी है, दोनों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये पूरे चैप्टर के अंदर रिएक्शंस हम लोग देखेंगे। उन रिएक्शंस के अंदर हम लोग 2 ही वर्ड यूज करेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, हमें ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स को हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होगा और रिडक्शन का मीनिंग क्या होगा। ये आपको भूलना नहीं है, ध्यान में रखना है। इसे मैंने साइड में अलग से लिख के बता दिया आपको, और ये सारे पॉइंट्स अभी ध्यान में रख लेना। ये चैप्टर के अंदर हम लोग ये सारी चीजें देखने वाले। तो बेसिक सबके क्लियर हो चुके हैं, तो अभी हम लोग अपने मेन कॉन्सेप्ट जो है, हमारे मेन टॉपिक जो है उसके ऊपर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ने ये देख लिए बेसिक्स, हमारे कुछ बेसिक्स देखे, कुछ और बेसिक्स है जो हमें जानना इंपॉर्टेंट है। सो अभी तक जो हम लोगों ने पॉइंट देखे हैं ना, उन पॉइंट्स में सबसे बेसिक्स में से हमें सबसे पहले क्या समझ में आया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली डिसॉल्व इन डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे, जो मैंने आपको बताया कि अनआयोनाइज्ड जो होते हैं मॉलिक्यूल्स, जो सब्सटेंस होते हैं वो आयोनाइज नहीं होते हैं, तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली डिसॉल्व इन डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन, पार्शियली डिसॉल्व होंगे। जो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि अगर हमने 50 ग्राम डाला है तो 50 ग्राम पूरा डिसॉल्व नहीं होगा, हाफ होगा या हाफ से भी हाफ होगा, तो वो पार्शियली डिसॉल्व इन डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस सॉल्यूशन हमेशा आपको ध्यान रखना वाटर को बोला जाता है। ओके, वाटर सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे एक्वियस सॉल्यूशन ही यूज करेंगे। एक्वियस जब आ रहा है तो आपको ध्यान में रखना कि वाटर में हो रहा है, एक्वियस वाटर में हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना। वीक इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको बता दिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे हम लोग, जहां पे पार्शियली डिसॉल्व होगा, कुछ भी पूरा डिसॉल्व नहीं होगा, तो उसको हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से थे हमारे, जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद में था देयर आर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स एंड आयन इन द सॉल्यूशन। अगर कोई भी हमारा सॉल्यूशन के अंदर अगर हम लोग कुछ भी डालेंगे तो हम हमेशा वहां पे हमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स और आयन मिलेंगे, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो। ओके, और thus ionization is maintained in between the ionized and unionized molecule। जब कोई भी सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दे देता हूं कि जस्ट कंसीडर कर लो कि ये मेरा एक बीकर है जिसके अंदर मैंने पानी डाला हुआ है। अभी मैंने यहाँ पे
NaCl डाला, क्लोरीन डाला और Ag डाला, तो यहां पे क्या हुआ, Ag डिसोशिएट नहीं हुआ, सोडियम क्लोराइड हमारे जो है डिसोशिएट हो गए, ठीक है, ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुआ। तो यहां पे तीन टाइप के आ गए, एक तो आपको आयोनाइज मिल गया, एक एनायोनाइज मिल गया। तो यहां पे आयोनाइज मॉलिक्यूल और एनायोनाइज मॉलिक्यूल का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो इक्वल होगा। अगर आप AgCl और NaCl डाला तो AgCl इतना अच्छे से आयोनाइज नहीं हुआ है, अगर आपका सोडियम क्लोराइड अगर अच्छे से आयोनाइज हुआ है तो वहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, देखो यहां पे देखो, बिटवीन आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड जो मॉलिक्यूल है वो इक्वल नंबर में रहेंगे, तो वो हमारे इक्विलिब्रियम स्टेट होगा। और यहां पे इक्विलिब्रियम स्टेट हमेशा ये डबल जो हमारे एरोस रहते हैं ना, इनसे एक्सप्रेस किया जाएगा, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हो गया। इक्विलिब्रियम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जो डबल एरो होगा हमेशा डबल एरो आपको मिलेगा। और मोस्ट ऑफ अगर आप रिएक्शन देखोगे ना, वाटर में डाल दिया आपने, ठीक है, वहां पे आपको Na+Cl मिल गया, वही रिएक्शन अगर बैक होगा तो वापस से आपको NaCl मिलेगा। इन शॉर्ट, अगर आप वाटर को गर्म करते हो तो वहां पे रिएक्शन फास्ट होता है और फटाक से रिएक्शन हो जाता है। उसी को अगर आप हीट कम कर देते हो और अगर आप उसको ठंडा करते हो तो वापस से आपको क्रिस्टल्स मिलते हैं। सो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम रिएक्शन। इक्विलिब्रियम रिएक्शन को इस तरह से आपको समझ के लेना, जहां पे भी ये वाला साइन आ जाता है ना, मतलब समझ लेना कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों चीजें पॉसिबल है वहां पे, जस्ट कंडीशन मैटर करेगी। सो ये वाला हमारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो यहाँ पे इक्वल होता है, इक्वल रेट होता है, जिस रेट में वो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उसी रेट में वो बैकवर्ड रिएक्शन भी हो सकता है। सो दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। तो ये हमारा इतना अच्छे से समझ में आ गया, इतना पॉइंट एकदम परफेक्टली क्लियर हो गया। एक चीज और बता देता हूँ फ्रेंड्स, जो भी हमारा हमें जो भी H+ आयन देता है, जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में आपको मेटल जो हमारे रहेंगे ना, मेटल वो हमेशा हमें कटायंस देंगे, कटायंस फॉर्म करेंगे क्योंकि वो हमेशा डोनेट करेंगे। और जो हमारे नॉन मेटल्स होंगे ना वो हमेशा एक्सेप्ट करेंगे। सो नॉन मेटल्स और मेटल्स का भी आपको ध्यान में रख सकते हो आप, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम में आ सकता है कि मेटल्स जो होते हैं जनरली हमें क्या देते हैं या क्या डोनेट करते हैं, तो वहां पे आपको ऐसा आंसर ध्यान में रख सकता है। जस्ट छोटे सा पॉइंट था। और ये हमारा इसके बाद में अभी हम लोगों ने डिसोसिएशन देख लिया। डिसोसिएशन क्या था हमारा, डिसोसिएशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कोई भी मॉलिक्यूल जो होगा, कोई भी सब्सटेंस अगर हम वाटर में डालेंगे, डिसएसोसिएट होगा, डिवाइड होगा, ब्रेक होगा, ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हो डिसोशिएट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो डिसोसिएशन में क्या होता है, एज अ फ्रैक्शंस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ, देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखना है। अभी हम लोगों ने देखा है कि हमें कौन सी हद क्या है उसकी, लिमिट, कौन सी लिमिट तक डिसोशिएट होगा, वो लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। मैंने आपको बता दिया कि भाई 50 ग्राम हम लोगों ने डाला है, 50 के 50 ग्राम हमारे आयंस हमें दे देंगे, तो आयंस जो हो रहा है उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो उसको हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में फाइंड आउट करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्या हो गया, एक कौन सा लेवल है उसका जहां तक हमें टोटल नंबर ऑफ आयंस और कटायंस और अनायंस मिलेंगे। तो एज अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स दैट डिसोशिएट इनटू आयंस, इनटू इट्स आयंस, ये देखो इट्स आयंस व्हेन द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। जब इक्विलिब्रियम मिल जाएगी कंडीशन, तो कितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोशिएट इनटू इट्स आयंस व्हेन द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, मतलब कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर कर लो, NaCl कंसिडर कर लेते हैं, सबसे सिंपल एग्जांपल NaCl का होता है। चलो यहां पे आपने HCl ले लिया, ठीक है, तो ये कौन सा कितना, मतलब अगर मैंने HCl इसमें ऐड किया वाटर के अंदर, तो जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी ना, मतलब जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाएगा, तो वहां पे हमें अगर 50 मोल्स डाले हैं तो कितने नंबर ऑफ, मतलब ये जो मोल्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोशिएट, इसमें से ये 50 में से कितने मोल जो है वो H+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब 50 ग्राम के 50 ग्राम हो जाएंगे या 25 ग्राम होगा या कितना होगा। तो ये चीज अभी हमने जो यहां पे पढ़ा था कि ये नॉन आयोनाइज है, अनआयोनाइज है, तो वो कितना, मतलब कितने मॉलिक्यूल से उसमें से आयोनाइज होते हैं, कितने नहीं होते हैं, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से।
मतलब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से हमें पता चलेगा कि कितने मोल्स है जो अपने आप को आयंस में कन्वर्ट कर चुके हैं इक्विलिब्रियम अटेंड होने के बाद। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे इससे जो है हमारा अल्फा, अल्फा हमें देता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएट्स, टोटल नंबर ऑफ मोल, देखो नंबर ऑफ मोल डिसोशिएट और टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब एक तो कितने मोल है जो डिसोशिएट हुए हैं वो नंबर लिखने हैं, हमने कितने मोल उसमें डाले थे वो लिखने हैं। उन दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलता है जो है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से। तो अल्फा विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिसोशिएट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो डिसोसिएशन परसेंट एग्जाम में आता है, ये कभी कभी पूछते हैं कि फाइंड आउट द डिसोसिएशन परसेंट ऑफ 50 ग्राम HCl या फिर जो भी है। तो उसमें आपको फाइंड आउट करना है, परसेंट निकालने के लिए सीधा सा है, आपको जो भी वैल्यू मिलेगी इसको इंटू 100 कर दीजिएगा, आपको टोटल परसेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर जो हमारा जो मोलार कॉन्सेंट्रेशन अगर दिया रहेगा, अगर समझ लो कि C हमारा मोलार कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, मोलार कॉन्सेंट्रेशन देते हैं कभी कभी ग्राम्स में, अगर आपको कोई भी सब्सटेंस दिया तो उसमें मोलार कॉन्सेंट्रेशन देंगे। मोलार कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको निकालना रहेगा तो क्या करोगे, इंटू, अगर आप ये करोगे ना इंटू C कर सकते हो, उसको जो भी आपकी अल्फा वैल्यू मिली है उसको C से इंटू कर दो, आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी, आपको किसका मिला गया यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाएगा। किसका डिसोसिएशन मिलेगा, ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस, जो भी है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, आयन अगर आपको डिसोसिएशन निकालना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन का, तो आयंस का आपको मोलार कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा, तो उससे आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट को इंटू करना है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जनरली इसका मोल पर डीएम क्यूब आपको जो है यूनिट याद रखना है। तो ये सारी चीजें जो थी हमारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोगों ने देख लिया है, सारे बेसिक पॉइंट देखे। अभी देखिए हमें क्या क्या पता है। सबसे पहले हमें ये पता है कि इक्विलिब्रियम किसको बोला जाता है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन कौन से, वीक इलेक्ट्रॉन्स कौन से, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का इस चैप्टर में हम लोग को कौन सा कंसेप्ट ध्यान में रखना है हमें ये पता है। इसके साथ साथ हमें अभी ये भी पता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट, हम लोग जो डिसोसिएशन, जो मैंने बोला डिसोसिएशन क्या होता है, कैटायंस अनायंस मैंने आपको बता दिया है, तो उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट हम लोग कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया। यानी इस चैप्टर में यूज होने वाले सारे बेसिक्स अभी हमें पता है, ठीक है ना। तो ये इस चैप्टर का एक मेन जो हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन जो होता है वो आपका कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप कंप्लीट चैप्टर चाहे तो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।